जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हम जानना चाहते हैं कि किस समय किस प्रकार का दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए, और अगर हमारा कारण जो है क्या उसके हिसाब से भी दीपक प्रज्वलित करे जाते हैं, या कितनी बाती वाले दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, और घी में कौन सी तेल में आपको ये प्रज्वलित करने चाहिए। तो आइए उन सभी का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ कि जानते हैं किस प्रकार के दीपक होते हैं, कितने बाती वाले दीपक होते हैं और क्यों वो जलाए जाते हैं, ताकि आप ज्ञान स्वरूप अपने घर के माध्यम से, अपने जहाँ भी पूजा या कोई भी विधि विधान से किसी इष्ट का, देवी देवता का पूजन कर रहे हैं, तो उस प्रकार से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि दीपक कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप लगा लो कि चांदी का दीपक होता है, मिट्टी का दीपक होता है जो अक्सर हम अपने घरों में या मंदिरों में जलाते हैं, लोहे के दीपक होते हैं, तांबे से बना हुआ दीपक होता है, पीतल की धातु से बने हुए दीपक होते हैं, और यहाँ तक कि आटे से बनाए हुए दीपक भी होते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं सभी दीपक के बारे में, उनकी बाती के बारे में, और किस घी से और कौन से तेल से आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और क्या फल मिलता है। सबसे पहले बात करूंगा एक बत्ती वाला दीपक। ये एक सामान्य दीपक है जो हर घर में, हर मंदिर में जलाया जाता है। ये जो दीपक है ईष्ट देव से निवेदन के लिए प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा हेतु गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल, बत्ती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। अब बात करते हैं दो बत्ती वाला दीपक के बारे में। भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना के समय एवं माता सरस्वती की आराधना के समय तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए दो मुखों वाला दीपक आप जला सकते हैं। जब आपको किसी भी पढ़ाई लिखाई, किसी एग्ज़ाम, किसी इंटरव्यू या कोई भी आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप पास होना चाहते हैं, विद्या देनी माता सरस्वती का ध्यान करना चाहते हैं, या भगवती जगदम्बा का आप ध्यान करते हैं, तो आप किसी भी उपलक्ष्य में, किसी भी शुभ उपलक्ष्य में दो बाती वाला दीपक अवश्य जलाएं, ताकि आप उनका ध्यान कर सकें और मन इच्छा अपनी पूर्ण करा सकें। तीसरा जो दीपक आता है वो आता है तीन बत्तियों वाला दीपक। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना तीन बत्तियों वाला दीपक, वो भी घी का, गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके घर में जितने भी विघ्न होंगे, जो भी काम नहीं बन रहे होंगे, वो बनने लग जाएंगे, आपके संकट कट जाएंगे। और विघ्नहर्ता के बारे में हर कोई जानता है कि ये सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं, जिनका नाम हर पूजा में सबसे पहले लिया जाता है, इनसे आदेश दिया जाता है। और अपने काम बनाने के लिए अगर ये घर पे विराजमान हो जाते हैं तो समस्त प्रकार के संकट आपके कट जाते हैं, समस्त प्रकार के विघ्न आपके कट जाते हैं और काम बनने लग जाते हैं। अगला जो दीपक आता है वो आता है चार मुख वाला दीपक। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए आप चार मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। ये दीपक जलाने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि भैरव बाबा आपकी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी घर पे, परेशानी होगी घर पे, कोई भी संकट होगा घर में, वो काट देंगे इस दीपक को जलाने के बाद। अब जो छठा दीपक आता है वो आता है सात मुखी दीपक, यानी कि सात मुख वाला दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष सात मुख वाला दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। बाकी अपने घर पे अगर कोई रोज ये दीपक नहीं जला सकता है, कोई बात नहीं, आप चिंतित ना हो, पर समय समय पे, जैसे लक्ष्मी माँ का अगर वार है, शुक्रवार का वार, आप लक्ष्मी माँ का व्रत करते हैं तो सात मुख वाला दीपक जलाइए। किसी भी शुभ अवसर पर, किसी भी अच्छे दिन पर आप सात मुख वाला दीपक जलाइए। माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए कि महालक्ष्मी नमस्तुभ्या नमस्तुभ्या सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्या नमस्तुभ्या दयानिधे, और दीपक प्रज्वलित कीजिए। देखिएगा माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बरसाएगी। साथ ही साथ भगवान नारायण का भी उनके साथ ज़रूर ध्यान कीजिएगा। बिना नारायण के माँ लक्ष्मी की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, उनका दीपक जला रहे हैं, तो साथ ही साथ विष्णु भगवान जी का ध्यान करें, लक्ष्मी माँ का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। देखिएगा आपके धन की जैसी भी समस्या होगी, जो भी रुकावट होगी या
उन्नति नहीं हो पा रही है, वो सभी चीज़ें आपकी ठीक होने लग जाएंगी। अगला जो 7वां दिया आता है, ये आता है 8 या 12 मुख वाला दीपक। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल पे आप 8 या 12 मुख वाला दीपक अवश्य जलाएं। आप जैसे शिवलिंग के पास जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, किसी भी सोमवार को या सावन के समय पे, महाशिवरात्रि के समय पे 8 या 12 मुख वाला दीपक उनके समक्ष ज़रूर चढ़ाएं। आपके काम के, आपके रोग दोष, आपके घर की जो भी परेशानी है, कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, किसी की अकाल मृत्यु का भय है, रात में डर लगता है, कोई भार लगता है शरीर में, तो उस समय पे आप ये दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें। भोलेनाथ आपका हर संकट काटेंगे और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके साथ होगी उससे भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। अगला जो दीपक आता है, जो 8वां दीपक है, वो है 10 मुख वाला दीपक। 10 मुख वाला दीपक 10वां अवतार की पूजा हेतु 10 मुख वाला दीपक जलाया जाता है। इससे आपके घर की जो भी प्रगति रुक गई है, जो भी संकट आ रहे हैं, घर पे कोई ना कोई अचानक से कोई बड़ा संकट आ जाता है, तब आप 10 मुख वाला दीपक 10वां अवतार भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अवश्य ही जलाएं। उसके बाद आता है आपका जो 9वां दिया है, वो है 16 बत्तियों वाला दीपक। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनके समक्ष रोजाना 16 बत्तियों का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। आप इसे तिल के तेल पे जला सकते हैं, और अगर आप रोज नहीं जला पा रहे हैं तो किसी भी बृहस्पतिवार को आप विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए अपने घर में या किसी भी मंदिर में जहाँ विष्णु भगवान, नारायण भगवान, लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं, वहाँ पर जाके 16 बत्तियों वाला दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। भगवान विष्णु आपको हर तरीके के दोषों से मुक्ति दिलाते हैं। आपके पितृ दोष हो, कालसर्प दोष हो, मंगल दोष हो, राहु केतु दोष हो, महादशाएं हो, कैसी भी दशाएं चल रही होंगी वो शांत हो जाएंगी। अब और दीपक हैं, यानी कि जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे कि लोहे का, तांबे का, घी का, तिल के तेल का या आटे का दीपक, इन सब का क्या महत्व है और क्यों जलाया जाता है, तो वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा मैं आटे के दीपक के बारे में। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे का दीपक बनाते हैं और इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। अगला जो दीपक आता है वो आता है घी का दीपक। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है और आर्थिक तंगी से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, उसके लिए रोजाना घर के देवालय में शुद्ध दीपक घी का आप अवश्य जलाएं। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए भी शुद्ध गाय का घी या तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं दिया प्रज्वलित करने के लिए। अगला जो दीपक आता है वो आता है सरसों के तेल का दीपक। शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक ही जलाया जाता है। जो भी महिलाएं जो शादीशुदा हैं वो अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, अगर वो ऐसा चाहती हैं तो घर के मंदिर में या किसी भी मंदिर में आपको महुए के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके पति के ऊपर कोई संकट नहीं आता। महुआ, आप इंग्लिश में इसे बटर ट्री भी बोलते हैं, कई जगह पे इसे किशमिश भी बोला जाता है। शहर के हिसाब से इस तेल के बारे में जान सकते हैं। अगला जो तेल आता है वो आता है अलसी का तेल। राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे अगर आपके कोई भी राहु और केतु का कोई भी दुष्प्रभाव चल रहा है या कोई दोष चल रहा है तो वो आपका अलसी के तेल का दीपक जलाने से ठीक हो जाता है। अगला जो दिया है वो है चमेली के तेल से भरा हुआ तिकोना दिया, 3 कोने वाला। संकट हरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाला दीपक अवश्य जलाना चाहिए, वो भी चमेली के तेल का। इससे हनुमान जी आपकी समस्त संकट काटते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगला जो आता है, वो जो दिया आता है वो है गहरा और गोल दीपक। इष्ट सिद्धि के लिए या ज्ञान प्राप्त के लिए एक गहरा और गोल दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए ताकि आप बुद्धिमान बने, यशस्वी बने और जीवन में हर परीक्षाओं में सफलता पाएं।
अगला जो दीपक है वो मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक होता है, यानी कि शत्रुओं से बचने या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक का प्रयोग जलाने से आपके हर दुश्मनों का नाश होता है। आखिरी जो दीपक आता है वो है गिलोय का दीपक। पति की दीर्घ आयु के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए या उन पे कोई संकट है तो गिलोय का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। धन्यवाद भक्तों वीडियो सुनने के लिए। जय माता दी, जय मां डाट काली।